स्कूल से लौटने के बाद वो रोजाना रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के पास पहुंच जाते, जहां वे चाय बेचते थे। पिता को मेहनत करते देख वो भी चाय के काम में जुट जाते और भाग भाग कर स्टेशन पर लोगों को चाय बेचते। उस वक्त किसी ने क्या, खुद उस लड़के के पिता ने नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी देश और दुनिया पर करेगा। ये लड़का था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसीलिए बेटे दामोदर दास को पढ़ाने और घर का खर्च चलाने के लिए दोनों माँ बाप को काम करना पड़ता था। बाप रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता तो माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती। माँ बाप को यूं काम करते देख दामोदर दास को बहुत बुरा लगता और शायद यही वजह थी कि उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि तुरंत बस्ता उठाकर पहुंच जाते स्टेशन पिता की मदद करने। दामोदर दास यानी नरेंद्र मोदी का झुकाव एक्टिंग की तरफ था और इसी के चलते वो हर नाटक में बढ़ चढ़कर भाग लेते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी दिलचस्पी संग में हो गई। ये होना भी लाजमी था, क्योंकि उस वक्त गुजरात में आरएसएस का काफ़ी मजबूत आधार था। खैर, 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की नींव रख गई। कई सालों तक उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया। साल 2021 में नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वो साल था जब गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। करीब 13 साल तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र मोदी की राह में कई मुश्किलें आई, कई इल्जाम उन पर लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को सिर्फ चंद ही महीने हुए थे कि तभी गोधरा कांड हो गया, जिसमें काफी लोग मारे गए। ये मामला सुलझा भी नहीं था कि इसके ठीक कुछ वक्त बाद ही गुजरात के दंगे भड़क गए और मोदी को यह कहकर कसूरवार ठहराया गया कि वो दंगे को रोकने में नाकामयाब रहे। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी मांग उठी, लेकिन कई दिग्गजों की वजह से नरेंद्र मोदी इस मुश्किल को पार करने में कामयाब रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। आरएसएस में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली थी कि किसी भी तरह का काम उन्हें ही सौंपा जाता। संघ के होने वाले कार्यक्रम में वो जो मैनेजमेंट दिखाते उससे सभी प्रभावित थे। ये शायद इसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद संभालने का मौका मिला। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक अभियान का प्रमुख बनाया गया। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीती और केंद्र में बीजेपी सरकार आ गई। उस वक्त लोगों ने कहा भी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी को वोट दिया, वरना वो किसी और पार्टी को वोट दे देते। नरेंद्र मोदी में लोगों ने जिस विश्वास को दिखाया, मोदी जी अभी भी उस पर खरे उतर रहे हैं। अपने 3 साल से भी ज़्यादा के कार्यकाल में मोदी ने कई योजनाओं को शुरू करवाया, जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ लिया। हालांकि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन जैसे कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो चैलेंजिंग थे, लेकिन लोगों ने उसका भी स्वागत किया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।